अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट कुरतलैन और वार्मली वेलकम कहती हूं मैं आपको FA डिजिटल के सेल्फ सफिशिएंसी एंड लेजिटिमेट ऑनलाइन अर्निंग कोर्स में, जो कि आपके वेल्थ माइंडसेट की तश्कील में आपको हेल्प करेगा। 100% एक्सटेंट तक आपको ये श्योरिटी शुरू में दे दी जाती है कि लाजमी जब आप कोर्स करेंगे विद इन अ फ्री डेमो वीक यू विल सी अ बिग डिफरेंस, जो कि कोई जिसकी कॉस्ट नहीं है उसी के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये कोर्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। बिल्कुल भी फेक नहीं होने वाला। जैसा कि बहुत सारे आपको मैसेजेस आते होंगे घर बैठे कमाएं, इतने पैसे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ऑफ़र किया कोर्स, ताकि जो डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र किया है ताकि आप उसको देखें, समझें और फिर आप उसकी वैल्यू को जांचें और देन आप फीस को जो है वो पे करें। तो पहला जो दिन है वो आज इंट्रोडक्शन है, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया, इस रीजन में जितना ज़्यादा फ्रॉड है, स्कैम है, ये ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों को समझा जाए कि जो आप नॉलेज गेन करने वाले हो, जहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्टिंग कर रहे हो या अमाउंट इन्वेस्टिंग कर रहे हो ऑब्वियसली, तो वो जगह या वो चीज़ वैल्यूबल होनी ही चाहिए। अगर वो वैल्यूबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, लॉस होगा, जो हम कभी भी नहीं चाहते। ये जेन्युइनली ये कोर्स डेवलप किया गया है बहुत ज़्यादा र्यूमर्स को देखते हुए, स्कैम्स को देखते हुए, जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। बहुत से लोग कह लें कि इललेजिट सोर्सेज से अर्न करने की कोशिश करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में वो कह लें कि परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में, और वो अपनी बहुत हार्ड अर्न जो मनी होती है वो इस तरह की चीज़ों में, स्कीम्स में लगा देते हैं, बाद में परेशान होकर बैठते हैं। तो FA आपके लिए 3 मंथ्स का एक बेसिक कोर्स लेकर आया है, जहाँ पर आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से अपने वेल्थ माइंडसेट को आपने डेवलप करके अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपने खुद अपनी सोच के तहत एक यूनिक आइडेंटिटी, एक ब्रांड अपनी बनानी है। चाहे वो एक पर्सनालिटी के एस्पेक्ट में है या आप कोई भी सर्विसेज देना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी करेंगे वो आप ही से शुरू होगा। आपसे कोई फ्रॉड्यूलेंट कंपनी ये नहीं कहेगी कि आप 1000 रुपये दें, फॉर्म फिल करें और फिर हम आपको जॉब दिलाएंगे। ऐसा कोई भी कमिटमेंट, वादा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी बात है कि आपको इस काबिल बना दिया जाएगा। आपने जैसे कि उर्दू में एक शेर सुना होगा, मंजिल की जुस्तजू में क्यों खो गया है राही, इतना अजीम हो जा मंजिल तुझे पुकारे। यानी कि FA का जो मिशन है, जो विज़न है, जो मकसद है, वो यही है कि आपको इतना वैल्यूबल बना दें कि ख़ुद आपके पास जो है ऑफ़र्स आएँ। ऐसा ना हो कि आप ऑफ़र्स ढूंढ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, मुझे जॉब पे लगवा दो या मुझे कोई ऑनलाइन अर्निंग करवा दो। आप इतने वैल्यूबल हो जाएं विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स कि ख़ुद अपॉर्चुनिटीज़ आपके पीछे आएँ। एनीवेज़, आज के जो लेसन है इसके एंड तक आप क्या क्या सीख चुके होंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको बेसिक इंट्रो दिया जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके कि कोर्स क्या है वगैरह वगैरह, और इसमें ये बताया जाएगा स्पेसिफ़िकली कि FA क्यों इतना 100% श्योर है कि हम लाजमी हेल्प कर देंगे सबको। मतलब क्या हमारी कैसी स्ट्रेटजी है, क्या यूनिकनेस है हमारे सिस्टम में। उसके बाद है कि वही बात कि हम इतने श्योर क्यों हैं। और कुछ फ्रस्ट्रेटेड सोल्स होती हैं जो बहुत टैलेंटेड होती हैं, जिनमें बेतहाशा टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है, बट वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनको लगता है कि वो लकी नहीं है। तो ये कोर्स, ये जो आज का जो लेसन है, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उन टैलेंटेड लोगों के लिए जो अपने आप को अनलकी समझते हैं, हालांकि वो अनलकी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स की बेसिक से। जो हम 3 मंथ्स का जो कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं वो बेसिक लेवल का कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स होगा। लगभग 65 डेज़ जो होंगे, 65 वर्किंग डेज़ होंगे। डेली लेसन और डेली गोल जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात 9 बजे आपको मिल जाया करेगा। और इसकी डेडलाइन क्या हुआ करेगी, आपने नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने इसको अचीव करना है। कोर्स के एंड में आपको एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि FA डिजिटल एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई फेक कंपनी नहीं है। अगर आप में से कोई चाहे तो हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी शो कर सकते हैं इसका। और इसके अंदर सर्टिफिकेट, ये जो कोर्स है हमारा, ऐसे नहीं है कि हम आपको इस तरह से वीडियो भेजें, आप वीडियो देखें और ये कोर्स ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको पैसिव अर्निंग कहते हैं, पैसिव लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो पैसिव लर्निंग में इंसान 10% रिटेन कर पाता है। हमारा ये सिस्टम है कि हमने बाकायदा, जैसे कि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मैंने असेसमेंट को लाजमी एक हिस्सा रखा है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा डेली बेसिस पे, ताकि देखा जाए कि आइदर आपने गौर से सुना या आपने कॉन्सेप्ट को सही से डाइजेस्ट किया या नहीं किया, आपको पूरी समझ आई है कि नहीं आई। क्योंकि पूरी समझ नहीं आएगी तो एक फाउंडेशन आपकी डेवलप होगी।
ठीक है। अगर पिछली पूरी समझ नहीं आई, आपने अगले उस पर जंप लगा दिया, तो क्या होगा कि आपका पिछला भी ख़राब हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो असेसमेंट होता है तो फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी ऑब्वियसली आपको देते हैं, या आपकी ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आपको फ्री डेमो वीक दिया जा रहा है ताकि आप इसको देखें, सुने, परखें। जो हमारे एफई के स्टूडेंट्स हैं जो हमसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पहले से करें, उनको तो अंदाज़ा है कि किस तरह से हम अपनी मेहनत जो है बच्चों पर करते हैं और उनको बहुत कम अरसे में इम्प्रूव करवाते हैं। ठीक है, जो ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स हैं, जो पहली दफ़ा हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको अभी फ़िलहाल तो आइडिया नहीं है, इसीलिए हमने उनको फ्री डेमो वीक दिया ताकि आप खुद देखें और परखें। अच्छा, डेमो के बाद जो फ़ीस है वो ना होने के बराबर, जस्ट 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी, जो कि हार्डली $3 बन रहे हैं। ठीक है, जो कि अब एक ना होने की बराबर फ़ीस है। इस प्रोग्राम जिसके तहत ये बनाया गया है, इसका नाम ही FEA उम्मीद प्रोग्राम है, जहाँ पर पाकिस्तान की जो अभी कॉन्टेक्चुअल अभी जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए ये बनाया गया, डेवलप किया गया है प्योरली आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आपको खुद भी दिख रहा होगा इसमें अर्निंग का जो मार्जिन है हमारा वो बहुत कम है। हाँ, लेकिन जो हमें जो वैल्यू हमारे लिए क्रिएट होगी वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। और जब आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे इंशाल्लाह तो FE आपसे पूरी वसूली करेगा। हम अपने एडवांस लेवल के कोर्स करेंगे, बेसिक लेवल पे हमारी कोशिश रहेगी, हमारा गोल ये है कि जब आप लोग बेसिक कोर्स करके निकलें तो आप लोग इतना अच्छा कमा रहे हो, अर्न करना लग जाएं इंशाल्लाह कि आप अपनी उस अर्निंग में अपनी अर्निंग में से अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें और FEA के प्लेटफॉर्म को आगे के एडवांस कोर्सेज़ के लिए आप लोग चूज़ करें, ताकि FEA को भी आप लोगों से आगे चल के फ़ायदा हो सके इंशाल्लाह। तो टाइम मैं आपको बता देती हूँ, बहुत से बच्चे पूछते हैं कितना टाइम चाहिए होगा। तो मंडे से फ्राइडे हमारे वर्किंग डेज़ होंगे। आप दिन में अगर 42 मिनट टू 1 आवर का टाइम मैनेज कर सकते हैं, और करना ज़रूरी है, ऑब्वियसली आप ही का फ्यूचर है। और इसी तरीके से अगर वीकेंड पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एक साथ फोकस टाइम निकालना पड़ेगा 2 से 4 घंटे का, और वो कोशिश करें वो सुबह फजर के बाद का जो फोकस टाइम होता है, जब ज़ीरो कह लें कि इंटरप्शंस होती हैं, बिल्कुल फोकस्ड आपने टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ आप एक मूवी देख रहे हैं और साथ साथ आप कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं है। हमें प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको प्रोडक्टिव ही बनाना जो है FEA का मिशन है और गोल है। उसके बाद रिसोर्सेज क्या क्या आपको अलाइन करके रखने हैं अपने पास। 3 नोटबुक्स या रजिस्टर्स ले लें, ठीक है, और लाजमी ले लें। ठीक है, आपको बताया जाएगा उस पर कैसे मेंटेन करना है अपने पर्सनल डेवलपमेंट को अपने। उसके बाद टियर ऑफ पैड आप अपने पास एक रखें, ठीक है, जिसमें आप रफ वर्क वगैरह, आउटलाइनिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं आइडियाज़ की। कंप्लीट स्टेशनरी किट आपको चाहिए होगी। एक दफ़ा प्लीज़ इसको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है कर लें, लेकिन इससे होगा कि आपका एक लाइफ का डॉक्यूमेंट बन रहा है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की बेस बनाएगा। वो तालीम जो हमें तालीमी इदारों में दी नहीं गई और जो ज़रूरी थी सबसे ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, गुजारने के लिए, ख़ुद कफ़ील होने के लिए, ऑब्वियसली अर्निंग ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बहुत सारी मिथ्स डीबंक करेंगे कि पैसे को गाली की तरह क्यों समझा जाता है और पैसे का नाम लेने वाले को लालची क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके ऊपर। तो आपने क्या करना है, अच्छे से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेनी है 1000-2000 रुपए की, और अपनी स्टेशनरी किट अपनी जो है आपने मेंटेन कर लेनी है। कंप्यूटर पेपर्स वगैरह ले लेने हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी ले सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी नोट्स वगैरह आप बनाएंगे अपने, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हम्बली कि अच्छे से बनाइए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। आप कहते हो अभी मैं रफ़ कर लेता हूँ, बाद में सही कर लूँगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं एक टीचर आया पढ़ा के चला गया, आपको समझ आया नहीं आया इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी एक आप लोगों को लाजमी करनी पड़ेगी कि अपना डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा। अगर आप वाकई इसको लेकर कमिटेड हैं कि आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, शुरू करनी है, जल्द अज जल्द 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप चाहते हैं आपका रेवेन्यू आने लग जाए, तो आपने क्या करना है, अपने घर में एक छोटी सी वर्क स्पेस बनानी है जहाँ पर एक टेबल हो, एक कुर्सी हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, और आपके वो रजिस्टर्स वगैरह रखे हों, जो स्टडी का मटेरियल हो, और वो बिल्कुल एक ऐसा कोना हो जहाँ आप आइसोलेटेड रह सकते हो, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस ना हों। ठीक है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन करें, आपकी जो आगे बढ़ने की स्पीड है उसमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ किसी भी स्टेप को लाइट लेके मत छोड़ें कि ये करने से क्या होगा। ये करने से बहुत कुछ होगा, ट्रस्ट मी। एक एक जो चीज़ हमने FEA पे डेवलप की है, प्योर साइंटिफिक मेथड्स और प्योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस जो लाइफ में लोगों ने अचीव किया है,
उनकी लाइफ का ट्रू एक्सट्रैक्ट है। ये कोई किताबें बुकिश नॉलेज हम आपको नहीं दे रहे। मैं आपको शुरू में बता देती हूँ कि अगर आप कहेंगे मैं आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़ाऊँगी यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फ़िलोसॉफ़िकल उसकी जो फ़िलॉसफी है वो ज़रूर हम आपको पढ़ाएंगे 2-4 लाइनों में, लेकिन अब ये नहीं मतलब कि पूरी बुक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जितना भी लिटरेचर लिखा गया है रिचनेस पर, वेलनेस पर, वेल्थ पर, उस सब को आपको एक्सट्रैक्ट उसका पिलाया जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें बुकिश नहीं होंगी, प्रैक्टिकल होंगी और इनको आपने फॉलो करना है। फैसिलिटेटर कौन होगा? मैं खुद होंगी। मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरा नाम है कुरतुल ऐन कामरान। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। तकरीबन मोर देन अ डेकेड मेरा एक एजुकेशन का जो है एजुकेशन सेक्टर में मेरी सर्विसेज हैं। उसके अलावा मैं एक अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ एक बुक की, जो कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन साइंस पे लिखी थी, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन साइंस पे। और मैं FA डिजिटल की को फाउंडर भी हूँ, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, FA उम्मीद प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम पाकिस्तान के अवाम को अपलिफ्ट करने की स्पेशली कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फ़िलहाल जो हम लोग सर्विसेज हमारी हैं उसमें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर इसलिए है क्योंकि हम पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकें कॉन्फिडेंटली। लैंग्वेज के अंदर हम प्रोफिशिएंट बनाने में एक तो हमारा कोर्स है, दूसरा हमारा ये है कि हम सेल्फ सफिशिएंट, खुद कफ़ील कैसे हो सकते हैं घर में रहते हुए। और तीसरी चीज़ है कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जिन लोगों के पास थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो, लेकिन उनको पता नहीं होता तो वो अपने पैसे खुद डबोल लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम गाइड कर सकते हैं। उनके लिए भी कोर्सेज़ हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हम उनको मशवरा दे सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं। तो ये थोड़े से एस्पेक्ट हैं जिसके थ्रू हम जो है FA डिजिटल में लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह FA डिजिटल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है पाकिस्तान को इन फ्यूचर। हम इसको बहुत ज़्यादा एक कह लें कि स्केलेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देख रहे हैं। आज के टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आपको एक यकीन होना ज़रूरी है कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो, जहां आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या ना होने के बराबर फ़ीस इन्वेस्ट करोगे बाद में, तो वो आपको क्या वाकई वैल्यू देने वाला है या नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान को वही करना चाहिए जहाँ पे उसको लगे कि वैल्यू है, जहाँ लगे वैल्यू नहीं है तो वहाँ से हट जाना चाहिए। ओके, तो हम इतना 100% श्योर क्यों है कि आपको लाजमी हम लोग जो है इस काबिल बना देंगे अगर आप हमारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हो वाकई रिलीजियसली, ऑनेस्टली अगर सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो आप इस काबिल क्यों हो जाओगे। क्योंकि हमारा स्लोगन जो है बेसिक FA उम्मीद प्रोग्राम का वो क्या है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन सो लेट्स बिल्ड ईच अदर। यानी कि दुनिया में इतने वसाइल हैं, इतना सब कुछ है कि हम सबको पूरा आ सकता है। असल में सारा फसाद की जड़ ये है, ये बात है, ये ख्याल है कि दुनिया में कम है। जब कम है तो रेस लगी हुई, कंपटीशन है, मुझे ज़्यादा मिल जाए, मुझे ज़्यादा मिल जाए। लोगों को लगता है ख़त्म हो जाएगा, कभी ख़त्म नहीं हुआ। कभी हम पानी पे लड़े नहीं लड़े क्योंकि हमें पता है पानी ख़त्म नहीं हो सकता। हवा पे हम कभी लड़े नहीं लड़े क्योंकि हमें पता है हवा अबंडेंट है। इसी तरह वेल्थ भी अबंडेंट है, लेकिन हम लोग यकीन नहीं करते। तो आज के इस लेसन में, आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप देखने वाले हैं दैट द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखते जाते हो उतना आप कमाते जाते हो। द मोर यू डू द मोर यू अर्न। इसी तरह जितना आप करते जाते हो, जितना आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते जाते हो, उतना आप कमाते जाते हो। द लेस यू फियर द मोर यू अर्न। फियर, हम डरते हैं बहुत सी चीज़ों से, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, वैसा किया तो वैसा ना हो जाए। इस डर के मारे भी हम लोग, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, वो रुकावटें हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। तो जितनी आपकी रुकावटें हम ख़त्म कर देंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में क्या कर जाओगे, एक्सीड कर जाओगे। द मोर यू बिलीव द मोर यू अचीव। ऑब्वियसली द फाइनेस्ट थिंग अबाउट अर्निंग कि इट्स ऑल द गेम ऑफ बिलीविंग। हम बिलीव नहीं कर रहे होते। तो ये वीडियो स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई है, लेसन बनाया गया है ताकि आप ख़ुद इसको सुने, लॉजिकली अपनी लॉजिक से जज करें और गेज करें कि आपको समझ आ रहा है कि वाकई आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है। वाकई आपकी वेल्थ को लेकर जो अप्रोच है, जो आपकी फंडामेंटली आप टैलेंटेड थे अभी तक, ऐसा नहीं कि आप कोई लूज़र हैं या आप कोई अनलकी इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल लकी हैं, आप बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर मौजूद ख़जाने की चाबी कहाँ है, उस चाबी को लगाना कैसे और ख़जाने को निकालना बाहर कैसे है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टू द पॉइंट, ऑनलाइन अर्निंग। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग यहाँ पर आए हैं कि ऑनलाइन अर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है। ऑनलाइन अर्निंग देखें, आजकल के ज़माने में अर्निंग का वर्ड ही ऑनलाइन अर्निंग से ही मंसूब है, क्योंकि अब दुनिया डिजिटलाइज हो रही है।
आपने देखा पहले ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हुआ करती थी, अब होती है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है। तो अब अर्निंग की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन अर्निंग में ही आएंगी कुछ अरसे बाद। ठीक हो गया। तो ऑनलाइन अर्निंग को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो इसके दो डोमेन्स हैं। या तो आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हो, ऑनलाइन का मतलब है आप घर बैठ के काम कर रहे हो, तो या ये दो तरह का हो सकता है। या तो आप कोई जॉब कर रहे हो, किसी के पास कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, या फिर दूसरा क्या होता है आप कोई बिजनेस चला रहे हो अपना खुद का, कोई आप सर्विसेज बेच रहे हो। ठीक है, आप लोगों को कोई सर्विसेज दे रहे हो, कोई चीज़ें बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो ये बिज़नेस में आता है। तो दो तरह की ये जो हैं ऑनलाइन अर्निंग की किस्में हैं, इसके अलावा कोई तीसरी किस्म नहीं है। मैं इनको बहुत माजरत के साथ मैं स्कीम्स को नहीं मानती हूँ। ये जो स्कीम होती हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो तो इतने मिल जाएंगे, उतने मिल जाएंगे, हाँ जब तक कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनके पास करोड़ों खरबों रुपया पड़ा होता है कि अगर वो उनका डूब भी गया थोड़ा तो कोई मसला नहीं है। अगर जो स्ट्रगलिंग फेज में है उनको ये सब नहीं करना चाहिए कि चलो अब मैं उसमें फोर्थ स्टेज में इन्वेस्ट कर देता हूँ या वहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि याद रखिए जहाँ आप मेहनत नहीं कर रहे और आपको मिल रहा है ना, समझ लेंगे वो कभी भी डूब सकता है। क्योंकि वो आप मेहनत तो नहीं कर रहे ना, उसमें क्या मेहनत कर रहे हैं आप, मतलब मेहनत अगर आप ये चले मैं कर भी रहा हूँ, वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं आप, लोगों को क्या सर्व कर रहे हैं। तो ये दो तरह की मनी होती है, एक होती है क्लीन मनी, एक होती है डर्टी मनी। ठीक है, क्लीन मनी या सबसे बेस्ट मनी वो होती है जिसमें आप किसी को सर्व करते हो और आपको पैसा मिलता है। ठीक है, एक कोई ना कोई खिदमत आप कर रहे हो। एक डॉक्टर है वो पेशेंट को दवाई देता है तो उसको मिलता है, मतलब वो वैल्यू दे रहा है ना। ठीक है, इसी तरह एक मजदूर है घर बनाता है उसको पैसे मिलते हैं। आप देख लो जितने भी नाइस प्रोफेशंस हैं रिलीजियस जहाँ पे अच्छे से कमाया जाता है वहाँ पर लोगों को कोई वैल्यू दी जाती है और उसके बदले में उनको जो है वो वेल्थ मिलती है। और यही एफई आपको सिखाएगा, कोई दो नंबर टोटके हमारे पास नहीं है, हम बिल्कुल टू द पॉइंट सिखाएंगे जो कि जेन्युइन है, जिसको आप कमा के आप सर उठा के जी सकोगे, मुआशरे में खिदमत भी करोगे और साथ में अर्न भी करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या है, इन दोनों में सीधे रास्ते होते थोड़े से वो हैं कि उन सीधे रास्तों में आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। जितने भी लोग दुनिया में टॉप हायरार्की पे हैं, क्रीम में हैं, वो सब क्या हैं, डिसिप्लिन है। और 99% लोग डिसिप्लिन में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दुनिया की 5% जो पॉपुलेशन है उसके पास दुनिया का तकरीबन 95% दौलत है, और जो बाकी की 95% पॉपुलेशन है उसके पास पूरी दुनिया की 5% दौलत है। ये वाकई में ऐसा है। कैपिटलिज्म अगर आप जानते हैं आप में से कोई, तो ये इसी तरीके से है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। सो व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न, उसकी रीज़न यही है कि जो बहुत हाईली डिसिप्लिन लोग हैं जिन्होंने अपना सेल्फ कंट्रोल जीत लिया, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो गेम जीत जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द गेम। तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उन लोगों को जो कि इनडिसिप्लिन्ड है। जैसा कि जो लोग जॉब करते हैं वो इनडिसिप्लिन थे, इसीलिए वो किसी और का कंट्रोल, कोई और उनको कंट्रोल करे वो उनसे मतलब गवारा है। लेकिन वो ख़ुद को खुद कंट्रोल करें, वो खुद सुबह उठकर 6 बजे उठकर काम करना शुरू करें, रात 12 बजे तक काम करते रहें, तो ये बहुत मुश्किल है। कोई और करवाए तो आसान है, खुद अपने ऊपर जुल्म नहीं किया जाता। कोई जुल्म करे वो आसान होता है, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इतनी सी गेम है। एफई आपको हेल्प करता है कि आप इस रैट रेस से बाहर निकलें जो 95% लोग खींचा तानी कंपटीशन पे चले हुए हैं। तो हम आपको यूनिकनेस, आपके अंदर की जो इंडिविजुअलिटी है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके लिए आपके सामने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल रखी गई है कि किस तरीके से जो है वो कोर्सेज़ जो हैं एड्स लगते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि हमारा जो ऑनलाइन अर्निंग कोर्स है वो इस तरह का कोई कोर्स है जहाँ पर इस तरह लिखा हो कि ये सारे कोर्स हम जो हैं वो 2900 में करा देंगे, और जो एडवांस कोर्सेज़ हैं जैसे आइल्स है वो हम 4900 का करवा देंगे, या हम आपको फुल स्टैक डेवलपर बना देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग है, डेटा साइंस है, ये सब प्रॉपर डोमेन्स हैं, प्रोफेशनल डोमेन्स हैं जिनको सीखना पड़ता है, स्किल्स हैं। ठीक है, अब एफए का फिर मकसद क्या, आप कहेंगे फिर एफए का क्या मकसद है ऑनलाइन अर्निंग का, क्यों 3 महीने में आपको हम ये सब नहीं सिखा सकते। ठीक है, और इसको सिखाने के लिए बहुत ही कोई इस्टेब्लिश्ड और ज़बरदस्त इदारे मौजूद हैं। अगर मैं ये भी कहूँगी ये सब अगर आप जाके सर्च में यूट्यूब पे लिखें और आपको एक से बढ़कर एक क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा तो भी गलत ना होगा। आप ये फ्री में सीख सकते हैं। ये भी जो हज़रत बेच रहे हैं वो वहाँ से फ्री वाले को डाउनलोड करके और थोड़ी मेहनत करके दिमाग लगा के आप जैसे लोगों को बेच देते हैं और आप लोग ख़रीद भी लेते हैं खुशी खुशी। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई सारे कोर्सेज़ करके आपको कोई फ़ायदा भी होगा? फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न क्या है कि देखें, स्किल्स है ना, आपने सीख ली, कितने अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं,
कितने लोग हैं जिनको कितने काम आते हैं, कितने, आप तो देखिए इंजीनियर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जिन्होंने पूरी पढ़ाई की हुई है, बहुत अच्छी अच्छी जगहों से, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो बेसिकली स्किल्स सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्न करना इज़ समथिंग डिफरेंट। उसकी दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनपढ़ इंसान है, वो भी कमा रहा है और बहुत अच्छा कमा रहा है। ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर एक इलिटरेट इंसान है, वो पढ़े लिखे इंसानों से ज़्यादा ना सिर्फ कमा रहा है बल्कि वो उनको हेड कर रहा है, ठीक है। तो FA बेसिकली आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल पर लेके जा रहा है। बेसिक लेवल पे ले जाना ज़रूरी है। आप में से कोई हो सकता है इंजीनियर हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई डेवलपर हो, कोई आप में से कोई बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कहते होंगे कि मुझे इन बेसिक्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? देखिए, अर्निंग तो सबको ही करनी है ना, ज़रूरी है। हम क्योंकि हमारी दुनिया में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक फेलियर है, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर आपने अच्छा पढ़ लिया, अगर आपने मतलब हाई प्रोफाइल डिग्रियां ले ली, हाई प्रोफाइल कोर्सेज कर लिए, तो फिर ये आपकी ज़मानत है, आप कमा लोगे। ऐसा नहीं है। मतलब लोग बहुत महंगे महंगे 60,000 के कोर्सेज़ मैंने देखा है वो कर लेते हैं, क्योंकि जो कोर्सेज़ करवाने वाले हैं, कोर्सेज़ कराने वाले जो हैं, वो आपको स्किल तो सिखा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो स्किल को बेचना कैसे है कोई नहीं सिखाता। दिस इज़ द क्रूशल थिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कुछ भी आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बेचना। जब बेचना ही नहीं आएगा, कोई आपसे ख़रीदेगा नहीं, आप कितने भी बड़ी चीज़ हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। तो FA बेसिकली आपको इस तरीके से लेकर चलता है कि अगर आप एक बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं या आप एक इलिटरेट इंडिविजुअल हैं, आप किसी भी लेवल पर हैं लाइफ में, इक्वली आपको बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैंने PhD की हुई है, मेरे काम नहीं आएगा कोर्स। आपके काम ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा काम आएगा उनके जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जो इलिटरेट लोग होते हैं वो फिर भी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर लेते हैं, वो धक्के खाने के आदी हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब तो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, अब मैं क्यों धक्के खाऊँ, अब मैं क्यों डिसिप्लिन हूँ, मैं क्यों पेन उठाऊँ डिसिप्लिन का। तो ये कोर्स करना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टक हो जाते हैं। गरीब लोग इस केस में आगे निकल जाते हैं। बहरहाल, इट इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन अर्निंग। तो आपसे जो हम कमिट कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि वाकई ऐसा होने वाला है। हम आपको स्किल्स का आउटलाइन देंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो सीखनी ज़रूरी हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली वी विल टॉक अबाउट सेलिंग, वी विल टॉक अबाउट फाइंडिंग पॉसिबिलिटीज़। जहाँ हमें नामुमकिनात दिखते हैं, चैलेंजेस दिखते हैं दिन रात, तो FA का जो सोल पर्पस है वो क्या है कि जब आप सो के उठें कल, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखने शुरू हों, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी शुरू हों, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को चेज़ करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, आपको अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है कि लोग आपके पीछे खुद आएँ कि हमें ये बंदा चाहिए, इसकी सर्विसेज चाहिए, इसकी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर तो आपका ये मकसद नहीं है, जो मैं समझ रही हूँ कि आप कहें कि मैं यहाँ से जब आप निकलें FA से तो अब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर ऑथेंटिक इदारे हैं जो आपको सिखाते हैं, तालीमी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सब 5% प्ले करता है, ठीक है। ये कोर्स नहायत कम दामों में आपको दिया जा रहा है, इसलिए ताकि आपकी जो बेसिक माइंड है, जो फर्टाइल नहीं होके दे रहा, जो फर्टाइल माइंड ही नहीं है, उसके अंदर बीज डालते जाएंगे, आप किसी की भी डाल लें तो वो काम नहीं करने वाला। तो आपको बेसिकली अगर आप इसकी फॉर्मूला, इसके इंग्रेडिएंट समझें, तो आपने अगर जीतना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको 65% वेल्थ माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है, यानी डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, और 30% आपको एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो सेल करने की एबिलिटी है, जो पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये पूरी एक स्किल है, आर्ट है, सेलिंग इज़ एन आर्ट। और इसी तरीके से जस्ट 5% आपको पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइक आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, या आप बैक एंड डेवलपर हैं, या आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल सीखी हुई है, दैट इज़ गुड फॉर यू, लेकिन उसका रोल सिर्फ 5% है, बाकी सारा। अब FA क्या करता है, वो आपको 100% जो है उस पर लेके जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते ही क्यों हैं, हम इसलिए लेते हैं कि हम आपको वेल्थ माइंडसेट भी आपका डेवलप करवाएंगे, आपको आर्ट ऑफ सेलिंग भी सिखाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम आपको स्किल, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आपको स्किल जो है वो डायरेक्टली तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम आपको ऐसे लेजिट प्लेटफॉर्म से राब्ता करवाएंगे, मिलवाएंगे, जो ज़्यादातर ऐसे, बहुत सारे, आपको यकीन नहीं आएगा, इंटरनेशनल लेवल के ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि इंटरनेशनल उस्ताद करवा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त, जो फ्री हैं,
उनका सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। लाइक HubSpot एक अकेडमी है, ठीक है, और वो कोर्सेज़ ऐसे हैं कि अगर आप अपनी CV में लगा लोगे तो पूरा इंटरनेशनली वो माने जाएंगे। ठीक हो गया। तो FA आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको फ्री गाइडेंस दे रहा है, जो लोग बहुत लाखों में जाके लाखों में भी मुँह नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रीडी है। हर कोई चाहता है मैं आगे निकल जाऊँ, बाकी सब पीछे रह जाएं। तो FA 100% अश्योर करेगा कि आप लोग जो हैं अपनी सक्सेस आपकी जो है वो 100% श्योर हो। और इसमें लेकिन आप लोगों को इतना करना पड़ेगा कि कॉन्शियस रहना पड़ेगा, एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, एक्टिवली सीखना पड़ेगा, चीज़ों को लाइट लेते रहेंगे। अगर जैसे लेते आए हैं तो फिर ऑब्वियसली मैं शुरू में आपको कह देती हूँ कि वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप वाकई अपने आप के साथ सिंसियर हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो 3 महीने के बाद देयर वुड बी अ ग्रेट 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 डिफरेंस। ओके, एक बिटर रियलिटी चेक जो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि दैट इज़ देयर इज़ नो प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ना सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, दुनिया के किसी भी मुल्क में अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। फाइनेंस जो पढ़ाया जाता है उसके नाम पे मतलब व्हाट शुड आई से, हमारे स्कूलिंग सिस्टम जो हमारा मैट्रिकुलेशन हमारा जो बेसिक होता है उसके अंदर भी कहीं पर ये चीज़ शामिल नहीं है कि हमें बजटिंग करना नहीं सिखाया जाता, हमें सेविंग करना नहीं सिखाया जाता। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि लैग करती हैं। हमें अर्न करना नहीं सिखाया जाता, हमें आर्ट ऑफ सेलिंग नहीं सिखाई जाती। ठीक है, हमें देयर आर सो मैनी थिंग्स जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली आप कितना कमा सकते हो लाइफ में, उतना जितनी वैल्यूबल आपकी पर्सनालिटी है। सो योर पर्सनालिटी इज़ इक्वल टू योर पर्सनल रियलिटी। तो आप लाइफ में अगर बहुत खुश हैं, आगे हैं, सक्सेसफुल, तो आपकी पर्सनालिटी के इक्विवेलेंट हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ से मायूस हैं तो आपकी पर्सनालिटी में सीरियस फ्लॉज हैं जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल पैथेटिक है और वो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को बिल्कुल भी केटर नहीं करता। तो FA ने इस लूप होल को जो है डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद ये इनिशिएटिव लिया कि जो हमने सालों में सदियों में चीज़ें सीखी हैं धक्के खा के, उनको किसी एक जगह किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक ले आया जाए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान में। अच्छा, आपने क्या करना है, सिंपल, अब आपने यहाँ से नोट्स लेने हैं। अभी फ़िलहाल आप रफली नोट्स ले लें, बाद में उनको नीट कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो बातें हैं वो बहुत काम की हैं और आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपके साथ वेल्थ फार्मूला शेयर किया गया। वेल्थ फार्मूला क्या है? द मोर वैल्यू समवन क्रिएट्स इज इक्वल टू द मोर वेल्थ ही और शी कैन ऑब्टेन। यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू किसी की लाइफ में आप ऐड कर रहे हो उतनी ही आप मनी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक रिक्शे वाला है, वो आपको घर छोड़ता है, वैल्यू तो वो भी ऐड करता है, लेकिन उसको जितनी वैल्यू उसने ऐड की, जितना इंपॉर्टेंट काम उसने किया, उतने ही पैसे आप उसको देते हैं। एक सर्जन है जो हार्ट सर्जरी करता है, उसको आप बहुत ज़्यादा पैसे देते हो। हालांकि रिक्शे वाला 25 मिनट में आपको लेकर आया है और हार्ट सर्जरी करने वाले ने लेट्स से के 5 मिनट में की। मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता, 5 मिनट में सर्जरी नहीं होती, लेकिन उस सर्जन को आप लाखों रुपया दे देते हो। वो सर्जन कुछ मिनटों के इतने ज़्यादा पैसे लेता है, जबकि रिक्शे वाला बहुत ज़्यादा मिनटों के भी इतने पैसे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि कौन ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, दिस मैटर्स कि कौन आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने वो इंसान बनना है जो लोगों की लाइफ में मैक्सिमम वैल्यू ऐड करे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपने हार्ट सर्जन बनना है, लेकिन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज। इसीलिए FA डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए लाया गया, ताकि आपको वो चीज़ें जो नहीं दिखती हम आपको दिखा सकें, वो मुमकिनात, वो पॉसिबिलिटीज़ जो अभी आपकी आंखों से ओझल हैं आपको दिखने लगेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स में चलते हैं। यू हैव टू डिटैच टू अंडरस्टैंड बेटर। अच्छा, अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आपने क्या करना है कि अपने आप को बेहतर तौर पे समझने के लिए अज्यूम करना है कि आप इंसान नहीं हैं, आप एक मशीन है। किसी भी इंसान को इंसान की तरह ना लें, मशीन की तरह लें। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि आप थोड़ी देर के लिए जज्बात से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जब भी इंसान जज्बाती स्टेट में या इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला लेता है या कुछ सोचता है, तो बेसिकली क्या होता है कि उसके फ़ैसले जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, गलत होते हैं, या उनमें कोई डेप्थ नहीं होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपने बेटर अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है, उतना ज़्यादा आप क्या समझें कि आपने द मोर वैल्यू एंड बेनिफिट यू कैन क्रिएट आउट ऑफ इट। यानी कि आप एक मशीन हैं, आप समझ लें एक मशीन है, एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है।
अगर आपको वो अच्छे से ऑपरेट करनी आती है, उसको आपको मैक्सिमम उसके बारे में पता है, उसके बेनिफिट्स पता हैं, उसके फंक्शंस पता हैं, जितना आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसको लेकर, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, आप उसको ज़्यादा क्या बना सकते हैं, वैल्यूबल बना सकते हैं अपनी इस नॉलेज को, ठीक है। उस मशीन को आप ज़्यादा वैल्यूबल बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एक इंसान हैं और आप जितना ज़्यादा अपने आप को अच्छे से जानते जाएंगे अपनी फंक्शनैलिटीज़ को, उतना ज़्यादा आप अच्छे से ऑपरेट करेंगे। जितना अच्छा ऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे, जितना वैल्यू क्रिएट करेंगे उतना क्या होगा, आप पैसा अर्न करेंगे, वेल्थ अर्न करेंगे, जो आप अर्न करना चाहते हैं। जैसे कि FA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से जो हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, उसका हमारा मकसद है कि हमें प्यार और सपोर्ट मिले, बहुत ज़्यादा इसकी हमें ज़रूरत है। तो जो भी चाह रहा है उसको वो मिल जाता है। ओके, उसके बाद ये कि जितना आप कम अपने आप को समझेंगे, अपनी मशीन को, इंसानी मशीन को जितना कम समझेंगे, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, वैल्यू कम क्रिएट करेंगे, और उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गड़बड़ उसके अंदर मचा दें। अच्छा चलें, अब हम थोड़ा सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, जो ज़रूरी है, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आए कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, आप कहेंगे ये ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है, इस तरह की तो बहुत सारी बातें यूट्यूब पे मौजूद हैं रैंडमली, लेकिन वही बात है, एक तूफ़ान है इन्फॉर्मेशन का, जहाँ 10 लाख बात में कभी एक बात ढंग की आ जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये बातें कभी किसी ने नहीं कही जो मैं कहने जा रही हूँ, लेकिन 10 लाख फजूल बातों के बीच में एक अच्छी बात आती है। इतना सारा आपको जो है वो रॉ मटेरियल लेना पड़ता है एक अच्छी बात सुनने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, एक अच्छी एक रियल नॉलेज लेने के लिए। यानी 1000 फैक्ट्स अगर आपने अनरियल या फेक लिए हैं तो फिर आपको एक फैक्ट रियल मिलेगा। तो यहाँ पर FA और जो हमारे फाइनेंशियल टीचिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसमें डिफरेंस क्या है कि देखें, FA डिजिटल में जब भी कोई रॉ लीड आती है, कोई बच्चा आता है, कोई स्टूडेंट आता है, तो हम क्या करते हैं, पहले उनकी माइंड की फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। वो कहेंगे फिलोसफिकल बात है, इससे क्या लेना देना, मुझे ये 3 महीने का कोर्स करा दो। हमारे पाकिस्तान में क्या मेंटालिटी, 3 महीने का कोर्स करवा दो कंप्यूटर का। अब वो करके घूमते रहते हैं, CV में लिख के कोई फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत से लोगों ने प्रोग्राम बनाना सीखे हुए, कभी उन्होंने ज़िंदगी में बनाया नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली काम करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि उनकी फर्टाइल ही नहीं है सॉइल। नॉलेज उनके पास है, लेकिन नॉलेज को यूज़ कैसे करना, दे रियली डोंट नो। तो FA क्या करता है, वो बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपनी नॉलेज को कहीं से भी ले रहे हो यूज़ कर सको, उसके लिए माइंड फर्टाइल करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बीज होते हैं, तो FA पहले क्या करता है, आपकी ज़मीन को फर्टाइल करता है, खुदाई करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ज़मीन को खोदा जाता है बीज डालने से पहले, पानी देता है, उसकी नमो पूरी उसका ख्याल रखा जाता है ग्रोथ का। उसके बाद उसमें जैसे बीज डालेंगे तो 110% जो है वो जल्दी मतलब आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी तरफ क्या होता है कि आप बीज तो फ़ौरन आपको डल जाते हैं और आप बहुत अच्छा फ़ौरन पहले दिन फील करते हो, आता मैंने बहुत सीख लिया, लेकिन होता क्या, उन बीजों का फ़ायदा कोई नहीं होता। फ़िलहाल आप सुपरफिशियल नॉलेज आपको मिल जाती है, आप बूस्ट ऑफ कर लेते हो, बाहर जाके ब्रैग कर लेते हो कि भाई मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो वो भी पता है, मुझे तो फलाना भी पता है। लेकिन उस नॉलेज को जब आप प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, उससे अर्न ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको उस नॉलेज का क्या फ़ायदा? आपने कितने बड़े बड़े कोर्सेज़ किए हैं, कुछ भी किया हुआ है, वो आपके काम का नहीं है। FA में क्या होता है कि अगर लेट्स से FA बिलीव करता है कि अगर आपको एक चीज़ अच्छी करनी आती है, जो एक लेट्स से आपको चाय अच्छी बनानी आती है। अब देखें, आपने इंडिया में एक एग्जांपल सुनी होगी, MBA चाय वाला, उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ हैं। अब चाय बनाना आप कहेंगे बहुत छोटा काम है, चाय वाला तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अब वो चाय वाला कितने लोगों के ऊपर है, मतलब फाइनेंशियली देखें वो कितना एस्टैब्लिश्ड है यहाँ के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मैनेजर के मुताबिक से कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि FA आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है जो डिसिप्लिन्ड है, जो अगर एक छोटा सा भी काम करेगा तो बड़े बड़े काम करने वालों को पीछे छोड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरे दिल से कर रहा है उस छोटे काम को भी। इस चीज़ को समझें, अंडरस्टैंड एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द द वैल्यू ऑफ लिटिल थिंग्स इन लाइफ। ज़िंदगी में छोटी चीज़ों को कभी भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो FA मेक श्योर करता है कि आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल है, उसके बाद ही उसके ऊपर जो है वो सीड्स डाले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ट्रेडिशनल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप कहीं से कोर्सेज करते हैं, कोई से भी, बहुत सारे नामवर कोर्सेज भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी एक जैसे हैं, उनमें कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज, इतने ज़्यादा चार्ज करते हैं कि मतलब बहुत से लोग उसको, मिडिल क्लास लोग तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। उनकी प्राइस लाखों में जाती है, जो वाकई वैल्यू दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो
जो बाकी छोटे लेवल के लोग हैं जो मतलब यूट्यूब वगैरह से सीख कर आ जाते हैं और फिर वो आगे से रेप्लिकेट करके सिखाना शुरू कर देते हैं, तो जब वो अपना कोर्सेज दे रहे होते हैं तो वो सारी नॉलेज आपके दिमाग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नॉलेज उन्होंने ली, नॉलेज ही आपको दे दी, तो उससे क्या होता है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भर जाती है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी कन्फ्यूज होते हैं और वो कन्फ्यूज माइंड स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ माइंड आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जबकि एफए डिजिटल में हमारा क्या है कि आपके जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे हम उन पे काम करते हैं, यानी कि हम उनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि लाइक आपके अगर आपको कोई खौफ है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है, बाकी दूसरे जो सिस्टम है वो कहते हैं कि नहीं, वो एक ही उन्होंने करिकुलम सबके लिए बनाया और उनको मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता। एफए में क्या होता है कि हम देखते हैं कि आपकी जो साइकोलॉजिकल हिंड्रेंसेस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कोई ऐसे बिलीव्स हैं। देखिए, हो सकता है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उसमें से आप 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करो, कोई आपकी बहुत अच्छी स्किल हो, आप एक स्टार्टअप ओनर बन जाओ, उस 1 लाख से आप 1 करोड़ कमा सकते हो। लेकिन आप में डर है कि अगर मैंने खर्च किए तो ये ना हो कि मैं इसका गोल्ड लेके रखूँ और गोल्ड गिर जाए। ऐसा होता है ना, आपके अंदर डर होते हैं, और फिर पता चलता है गोल्ड तो 3 गुना महंगा हो गया, अगर मैं ले लेती तो अच्छा होता। तो आपके अंदर जब तक खौफ रहेंगे, जब तक हिंड्रेंसेस रहेंगी, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद है जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसमें क्या होता है 70 to 80% मैंने आपको जैसे बताया कॉपी पेस्ट होता है। जो वही उन्होंने बुक्स में से जो दुनिया की मतलब 20% लोग, 2% लोगों ने जो बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स को पढ़ के उसी का ट्रांसलेशन करके जो है लोगों ने कोर्सेज़ बना दिए हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना दिए हैं विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब गो थ्रू किए बगैर के, मतलब एक सक्सेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है इसको जाने बगैर। एफए डिजिटल जो है वो 100% यूनिक है, इसलिए क्योंकि ये पर्सनल इंडिविजुअल स्ट्रगल्स जो प्रेजेंट दौर की हैं, बहुत से लोगों के एक रिसर्च ग्रुप के उसका नतीजा है कि लोगों ने आपस में जो है वो हर्डल शेयर की कि जब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो ये होता है, वो होता है, वो होता है, और उसके क्या सॉल्यूशंस थे। और बाकी ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल वो जो हमारे दुनिया के मतलब नाम माने जाने उलमा हैं, स्कॉलर्स, उलमा से मुराद इस्लामिक उलमा नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने फाइनेंस के ऊपर काम किया है, हम उनकी नॉलेज को भी लेते हैं, उसके जिस्ट को, उसके कह लें कि एक्सट्रैक्ट को भी आपको पिलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खाली बुकिश नॉलेज आपको दें। तो हमारी जो है इसमें ख़ासियत ये है, आपको ख़ुद फील होगा, आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा फ़िलोसॉफिकल है, अदरवाइज़ ये होगा कि जब प्रैक्टिकली आप पढ़ना शुरू करेंगे, गोल्स करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं कुछ ऐसा पढ़ रहा हूँ जिसमें एक्टिव लर्निंग है, मुझे कुछ करना पड़ रहा है। उसके बाद है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑन फाइनेंशियल टीचिंग्स। तो इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, जैसे कि मैंने पहले कहा। और एफए डिजिटल जो है वो आपको एक इमेंस क्लैरिटी देता है, एक विजन देता है, आपको एक रास्ता नज़र आने लगता है कि अच्छा अब मैं नेक्स्ट स्टेप ये ले सकता हूँ, ठीक हो गया, और पहला स्टेप आप बहुत आराम से ले लेते हो। अच्छा, ट्रेडिशनल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, आपको ऐसा फील करवाता है कि मुझे सब पता चल गया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, ब्रैग करते हो कि मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो फ़लानी टर्मिनोलॉजी पता है, ये पता है, वो पता है। लेकिन इससे ब्रैग करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको पैसे तो नहीं मिलने वाले। लोगों के अंदर क्या होता है कि उल्टा वो लोग आपसे हसद करने लगेंगे और फ़ायदा कोई नहीं होता। जबकि एफए डिजिटल जो है आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, आपके अंदर थर्स्ट ऑफ नॉलेज उजागर करता है। आप समझ जाते हो कि यार मुझे पता तो चल गया बहुत कुछ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी भी मैं और जान सकता हूँ, और जान सकता हूँ, और जान सकता हूँ। तो ये जो और जानने की जर्नी है, इसमें आप कभी भी रुकते नहीं हैं, ग्रो करते हैं। हज़रत अली का कॉल है ना, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो कहे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आलिम हूँ। कि मतलब जाहिल वो होता है जो कहते हैं मुझे सब आ गया, वो जाहिल है। तो जो कहता है मैं सीख रहा हूँ, वो कभी जाहिल नहीं होता, वो आलिम, असल आलिम वही है जो कहता है मैं सीख रहा हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो एफए आप में ये चीज़ इंस्टिल करता है कि जब आप कोर्स करके चले भी जाओगे तो भी आप पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, और आप हर दिन 1% ग्रो करते रहोगे। तो आप सोचो साल के एंड में आप 365% ग्रो कर चुके होगे। उसके बाद है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑन फाइनेंशियल टीचिंग्स नेवर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्टिलिटी ऑफ योर माइंड। एज आई टोल्ड यू, वो जस्ट जो है वो बीज फेंक देते हैं, एंड कभी भी वो गारंटी नहीं लेते कि कोर्स के एंड में आपको कितने लाख की जॉब मिलेगी, कभी भी नहीं लेते। शुरू में वो कह सकते हैं, फैसिनेट कर सकते हैं कि मिल सकती है, लेकिन आप देखें एक ही मतलब बैच से बैचमेट्स में 2 या 3 को अच्छी जॉब मिल जाती है, बाकी सब क्या होते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग रेडी लगा लेते हैं आखिर में, ये भी होता है। तो सबकी क्यों नहीं वो जिम्मेदारी लेते। IBA से पढ़े हुए बच्चे भी जो हैं वो हर जगह एडजस्ट नहीं होते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते हैं, ठीक है। जबकि एफए क्योंकि आप लोगों की ह्यूमन मशीन पर काम कर रहा है, हम आपको एक मैनुअल दे रहे हैं कि मशीन किस तरह काम करती है। हाँ, अगर आप उस मैनुअल को सही से पढ़ते हो, ऑनेस्टली पढ़ते हो, तो फिर आप उसको चला लोगे और जो आप उससे लेना चाह रहे हो आप आराम से ले लोगे।
उसके बाद क्या है कि जैसा कि पहले बताया गया, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि फ्री प्लेटफॉर्म से नॉलेज लेते हैं और एप्लीकेट करते हैं। एफ जो होता है 100% ऑथेंटिक और यूनिक कंटेंट लेकर आता है विद अ लॉट ऑफ रिसर्च, और जो कि प्रैक्टिकल रिसर्च है। और यहाँ पर जो मेंटोर्स हैं उनकी भी सालों की अपनी खुद की जो स्टडी है, सेल्फ स्टडी है, उसके थ्रू जो उनकी एक्सट्रैक्शंस निकली हैं वो आपको जेन्युइनली गाइड कर सकते हैं। इसलिए जेन्युइनली गाइड कर सकते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों से गुजरे हैं, ठीक है। किसी की बुक से पढ़ के आपको सोल्यूशन नहीं बताएंगे कि आप कोई सवाल पूछेंगे तो हम आपसे बुक पढ़ के बताएंगे कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है। उसके बाद है दे डोंट केटर द नीड्स ऑफ स्ट्रगलिंग इंडिविजुअल्स, सेम सोल्यूशन फॉर एवरीवन, यानी कि वो एक ही सोल्यूशन सबको दे देंगे। हर इंसान की नीड्स अलग अलग होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जबकि एफ कस्टमाइज्ड जो है सोल्यूशन ऑफर करता है डिफरेंट तरह के, मतलब एटलीस्ट जो डिफरेंट तरह के इमोशन स्टेट पर हैं उनको डिफरेंट तरह की उसमें केटर करता है, और जो कि ज़रूरी भी है। ओके, क्या करते हैं फाइनेंशियल उसमें चले जाएं या साइकोलॉजिकल उसमें आप किसी में उसमें चले जाएं जहाँ पे आप असेसमेंट अपना करवाते हैं, तो वो आपको शुरू में ही आपको एक स्ट्रेंथ फाइंडिंग के लिए एक ना आपको शीट पकड़ा देते हैं कि आप अपने बारे में लिखें हु एम आई। अब क्या होता है, हु एम आई इतना मुश्किल क्वेश्चन है कि आपसे कोई भी पूछ ले अगर इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये ऐसा सवाल है कि हर दफ़ा जब भी कोई पूछता है तो ये नया लगता है और हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं कि मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, मुझे तो अपना कुछ भी नहीं पता, ना कुछ अच्छा पता है ना कुछ बुरा पता है। तो एफ आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ना परेशान करेगा कि अब आप अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लिखो 10, 15, 20, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को 98% लोगों को अपने बारे में कुछ पता नहीं होता। उनको जो पता होता है वो लोगों के बारे में पता होता है। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया ये। तो एफ बिल्कुल भी आपको एम्बेरस नहीं करेगा, बल्कि आपको एक मौका देगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करो कि आपको हर दिन हम एक वीकनेस और एक मतलब जो जनरलाइज लोगों में होती हैं, तो आप उसमें अपनी चेकलिस्ट बना सकते हो, देख सकते हो कि ये मेरे अंदर अच्छाई है तो आप लिख लो अपनी स्ट्रेंथ में। और अगर आप वीकनेस का जो चेक होता है आप उसमें चेक कर लो, वीकनेस मुझ में है तो नहीं, उसको आप चेक कर लो, ठीक है। तो आप खुद ब खुद 3 महीने के बाद अपने आप को बहुत अच्छा जान जाओगे कि हाँ यार मेरे अंदर ये बातें हैं और ये बातें नहीं हैं, बजाय इसके कि हम आपसे पूछें और आप हमें सच्ची झूठी बता दें। क्योंकि आपको जितना अपने बारे में क्लियर पता होगा उतना अच्छा आप अपनी मशीन को ऑपरेट करेंगे ज्ञान, और उतना ज़्यादा वैल्यू जनरेट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको इनकम मिल सकती है। उसके बाद है ट्रेडिशनल सिस्टम जो होते हैं 100% गारंटी कभी भी नहीं लेते कि आप एंड पर जो है वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, चाहे वो कहेंगे पूरी बुक भी हजम कर लो। मतलब ऐसी भी एग्जांपल्स हैं कि जो टॉपर्स होते हैं एग्जाम्स के वो भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। अब एफ क्यों इतना श्योर है? क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर ही काम करता है। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस जो कोशेंट है, EQ जो है उस पर काम करता है। जब आप इमोशनली आप हेल्दी हो जाएंगे ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, ये एक सीक्रेट है, आपको कोई नहीं बताने वाला। दुनिया में जितने भी लोग हिस्ट्री बना गए हैं वो इमोशनली हेल्दी थे, इमोशनली ज़बरदस्त लोग थे। और वो लोग जो कि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, उनको बहुत कुछ आता है, बहुत से लोग ऐसे रूल रहे हैं, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर अगर आपको इस सीक्रेट को पकड़ लो ना कि इमोशनली इंटेलिजेंट आपने होना है, और एफ आपको बहुत कम दामों में वो ऑफ़र दे रहा है, तो वो आप पकड़ लो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो तो आपकी लाइफ की गेम चेंज होने वाली है। उसके बाद है ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो डिग्री वगैरह पे ज़्यादातर मोहताजी हुई। जो बात मैंने अभी की कि आपकी डिग्री अच्छी हो तो चांसेस होते हैं आपको आगे कोई जॉब वगैरह मिलेगी, जबकि एफ डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं। हम आपको इमोशनली जो है वो इंडिपेंडेंट बना देते हैं और आप अपनी जंग खुद लड़ने के काबिल हो जाते हो। आप खुद एक टार्जन होते हो, आप क्रिएटर की तरह एक मतलब क्रिएशन मोड में आ जाते हो, आप क्रिएट करते हो, क्रिएटिविटी होती है आपके अंदर, अल्लाह पाक की सपोर्ट होती है। और ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें जो मोमिन की सिफ़ात हैं वो क्रिएटिव हैं, ठीक है। तो एफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपके अंदर वो बिलीव, वो क्रिएशन, वो चीज़ें, वो स्पार्क पैदा हो सके कि लोग खुद चीज़ें, खुद अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पीछे आएँ, आप वैल्यूएबल हो जाएँ इंशाल्लाह। उसके बाद है जो हमारा फाइनेंशियल टीचिंग सिस्टम है जो ट्रेडिशनल है, वो इम्प्रोवाइज़ करता है कि दुनिया में लैक है, कमी है और बहुत मुकाबला है, ठीक है। जो तुम्हें फर्स्ट आना है, ये सब क्या है? रेट रेस है। तो उस रेट रेस से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कमी नहीं, दुनिया में सब कुछ है। हमने कभी पानी पे कंपटीशन किया है कि मुझे पानी ज़्यादा चाहिए, उसको कम चाहिए? ऐसा बच्चे करते होंगे, हम बड़े तो नहीं करते। या हवा मुझे ज़्यादा चाहिए, तुम उससे छीन लो हवा, क्योंकि हमें पता है कि हवा अंडरस्टूड है कि बहुत है, लेकिन हमें पैसे पे हमें ये पता है कि ये कम है, हालांकि ऐसा नहीं है।
ओके। इसके अलावा जो एक बड़ा सावर पॉइंट है वो ये है कि जो फाइनेंशियल टीचिंग्स होती हैं ट्रेडिशनल इदारों में, वहाँ पर क्या होता है, आपको पहले पढ़ाते रहते हैं महीनों सालों, आखिर में जाके आपको प्रैक्टिकली कुछ करने का जब मौका मिलता है फील्ड में जाके, तो तब आप भूल गए होते हो ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। और फिर भी वो गारंटी नहीं ले रहे होते। एफ में क्या होता है, हमारा फर्स्ट वीक से हम आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं कि आपने अभी से करना शुरू करना है, ताकि हम लोगों की पूरी मतलब ये कोशिश होती है कि आप लोग हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करो, मेटिकुलसली लेके चलो, ताकि 3 मंथ्स होने से पहले आप अर्न कर रहे हो घर की कंफर्ट में रहते हुए, किसी भी तरीके से आपकी अर्निंग जो है वो आ रही हो, और आपका ख़ुद पर एक जो टूटा हुआ कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो सके और आप एक बेहतर परफॉर्मर बन सको। इसके अलावा भी सैकड़ों हज़ारों डिफरेंसेस हो सकते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम और एफ में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एफ इज़ फुल ऑफ एवरीथिंग, बट ये क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी तहकीक और इतनी लगन और इतनी जेन्युइनली बनाया गया है, इसलिए मतलब बनता है इस इदारे के बारे में कहना, क्योंकि इसको बनाया इसलिए गया क्योंकि स्ट्रगल किया। स्पेशली मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो जो स्ट्रगल्स मैंने फेस की, जो धक्के मैंने खाए 15-20 साल, और फिर मैंने उनसे जो सीखा उनको मैंने मतलब कॉन्शियसली मैं उनको लिखती गई, जर्नलिंग करती गई, लिखती गई कि अब मैं ज़िंदगी के इस फेज़ पे हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लाइफ में एक जगह पे मैं पहुँचूँगी और वहाँ जाके मैं लोगों को हेल्प कर सकूँगी। और मैंने वो सब चीज़ें लिखी, अपना पूरा 20 साल का रिकॉर्ड रखा कि मुझे कब किस कदम पे कौन सी ठोकर लगी और उसका मैंने क्या नतीजा निकाला और क्या सोल्यूशन निकाला। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इतनी जेन्युइनली हैं, इसलिए इतनी दिल से आ रही हैं, और आपको भी फील हो रही होंगी कि रूह से रूह का है कि जो स्ट्रगल्स आपने फेस की और आपको गाइडेंस नहीं मिली, वो गाइडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं हम एक प्लेटफॉर्म से। अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया, टैलेंटेड बनाया, हर किसी में एक यूनिक स्ट्रेंथ है, आइडेंटिटी है। अगर कोई किसी का रिस्क छीन के नहीं खा सकता। अल्लाह पाक ने हर किसी को बहुत दिया और हर किसी को होना ज़रूरी है। देखिए, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी पूरी टीम एफ की वो मेरे साथ हेल्प करती है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, वैल्यू ऐड कर रही हूँ। अकेली मैं होती तो मैं क्या कर लेती। इसी तरीके से हम सब कहीं ना कहीं डिपेंडेबल हैं, तो डिपेंडेबल होना इज़ अ गुड थिंग। और हम हमेशा याद रखिए कि मनी का मतलब है वैल्यू, पैसे का मतलब है वैल्यू। कितनी वैल्यू, आज से ये सोचना बंद कर दें पैसे कैसे कमाने हैं, आज से नया स्लोगन करें कि लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू कैसे ऐड करनी है, खिदमत कैसे करनी है। आप यकीन करें आपकी लाइफ कुछ दिनों में बदल जाएगी, महीने तो बड़ी बात है। तो एफ आपको जो है हेल्प करेगा कि आप किस तरह से अपना आप कीमती बना सकते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपनी यूनिक इंडिविजुअलिटी को यूज़ करके, अपने 100% पोटेंशियल को अनलीश करके। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास है, डेमो की फ़र्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लासेस के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि हम आपको बेसिकली बताएंगे। आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बातें तो सारी आपको बता दी हमने, फ़िलोसॉफिकल थी कि ऐसा होता है और वैसा नहीं होता, इसके मैकेनिज़्म क्या है, इसका बेसिकली जो है वो आउटलाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है कोर्स का। तो ये सारा आपको नेक्स्ट जो हमारा राउंड होगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल्स दी जाएंगी। आपका कन्विक्शन उस पर मज़ीद बढ़ेगा और आप समझेंगे कि कितना लॉजिकली और साइंटिफिकली इसको डिज़ाइन किया गया है। और फिर इंशाल्लाह जो थर्ड डे हमारा डे 3 होगा, उसमें आपको एक प्रॉपर डेमो मिलेगा जिस तरह के हमारा कोर्स हुआ करेगा, और उस दिन से आपके बाकायदा टेस्ट भी होंगे। होपफुली आपने जो है एफ के प्लेटफॉर्म को यकीनन एक सपोर्टिव जगह पाया है, और कुछ नहीं भी कर सकते तो आप दुआ ज़रूर करेंगे हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।